सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, आपका जो EORO का पार्ट बी है, ठीक है, जो EORO का एग्ज़ाम है जिसके हमने स्पेशल बैच चला रखे हैं, जिसमें अपने राजस्थान जीके पढ़ रहे थे, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, आपकी क्लास चल रही है वहाँ पे, और पूरा अच्छे से अपने डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो आज अपने क्लास स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का जो EORO का पार्ट बी वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट? जो बी है, 40 नंबर का आपका रहेगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। अब देखो दोस्तों, क्या है कि इस अधिनियम में धाराएं हैं, तो वो धाराएं क्या है कि अपने करेंगे पूरे एकदम फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे ताकि अपने को आसानी से याद रहे। आपको देखो किसी भी चीज़ की यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये जो धाराएं हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टफ है। थोड़ा बहुत ऐसे आपको बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं है। बाकी अपने कोशिश करेंगे कि पूरी ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे नॉलेज दी जाए, पूरी शॉर्ट फॉर्म में, फ्लो चार्ट में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और आपके जो EORO का एग्ज़ाम है उसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर देखो दोस्तों, आप वो इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो अपने आगे भी यहाँ पे जो नगर पालिका अधिनियम है, इसके सभी धाराओं की पूरी क्लास लेके आएंगे, पूरा सिलेबस अपने कंप्लीट करेंगे अच्छे से, पूरा डिटेल से, अपने को छोड़ेंगे नहीं। अब आज जो अपने करने वाले हैं, देखो आपके सिलेबस में जो पहला टॉपिक दिया हुआ है वो यही है। इससे पहले भी इसका एक अध्याय आता है, लेकिन जो अध्याय 2 है इसका, चैप्टर 2, नगर पालिकाओं का गठन और शासन, यहाँ से आपका जो सिलेबस है उसमें स्टार्ट है। तो उसके अंदर जो धाराएं हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम क्लास में करने वाले हैं वो करने वाले हैं धारा 3। ठीक है, कौन सी धारा? तीसरी धारा, जिसमें दे रखा है नगर पालिकाओं का परिसीमन। मतलब कोई भी नगर पालिका नई कैसे बनेगी या नगर पालिका क्षेत्र कैसे हटाया जाएगा, ठीक है, वो उसके बारे में हम जानेंगे कि कोई भी क्षेत्र है वो नगर पालिका में कैसे आएगा, नगर पालिका से कैसे बाहर जाएगा, कोई गांव को नगर पालिका बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि देखो दोस्तों, एक चीज होगी, जैसे धारा है उसमें जो बातें लिखी हुई है, पहले वो बातें शॉर्ट में लिखी होगी, फिर वही बातें क्या है कि वो डिटेल से बताएंगे कि ये करना है। ठीक है, अपने जानते हैं, अपने बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। धारा 3 से अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नगर पालिकाओं का गठन और शासन। इसमें जो धारा 3 है वो आपकी कहती है नगर पालिकाओं का परिसीमन। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो नगर पालिकाओं का परिसीमन है वो कौन सी धारा के अंदर दिया गया है। देखो, वो दिया गया है धारा 3 में। अब क्या होता है दोस्तों, देखो जो राज्य सरकार है, अब देखो कोई भी चीज होगी, जैसे कोई भी गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो वो ऐसे नहीं कि सीधा डायरेक्ट करती है। पहले जो नगर पालिका से संबंधित होगी कोई भी, तो उसे राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ये बना रहे हैं, नगर पालिका बना रहे हैं या और भी काम कर रहे हैं। ठीक है, एक राजपत्र जारी होता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो राजस्थान पत्रिका, तो जो गंगानगर हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पे आज एक राजपत्र आया है, तो वो देख सकते हो कि किस टाइप का होता है, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो जो जो गांव उस एरिया में आ रहे हैं तो उन्होंने राजपत्र में लिखा है उस जमीनों के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन अपने यही बात कर रहे हैं, देखो जो राज्य सरकार है, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से राज्य क्या करेगी? राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा यहाँ पे एक अधिसूचना निकालेगी नगर पालिकाओं के परिसीमन की, कि जो स्थानीय क्षेत्र है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र हो सकता है जो पहले नगर पालिका में था या तो वो नहीं है, भीतर सम्मिलित नहीं है, तो ये क्या कर सकेगी? जैसे कोई नगर पालिका क्षेत्र है वो नगर पालिका में नहीं है तो उसे ये नगर पालिका घोषित कर सकती है। क्षेत्र को नगर अलग से भी, देखो इसमें 4 बातें हैं तो चारों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्हीं बातों को क्या है कि आगे डिटेल में बार बार में रिपीट किया गया है धारा 3 के अंदर। अपने को देखो, सबसे पहले तो नगर पालिका घोषित कर सकती है नगर पालिका, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र को नगर पालिका में दूसरी नगर पालिका की कोई आसपास लगता हो तो उसमें मिलाया जा सकता है। तीसरी बात, उस क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित मतलब हटाया जा सकता है, और किसी भी नगर पालिका के सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। कोई भी 2-3 नगर पालिकाएं आसपास है तो देखो एक का कुछ एरिया दूसरे में जा सकता है, दूसरे का इसमें आ सकता, अलग अलग ऐसे हो सकता है। इसको भी अपने डिटेल से करेंगे। अब क्या है कि धारा 3 में क्या होगा, ये बात आप ध्यान रखना। हम धारा 3 की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ।
अब धारा 3 में ये इन्हीं बातों को मतलब बार बार पूरा डिटेल से बताएगा कि नगर पालिका घोषित कब करेगा, मतलब इनका टाइम भी तो होना चाहिए ना, कि जैसे नगर पालिका उसने कह दिया घोषित है तो ये कब से है, इसमें तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ना पार्षद है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें अपने जानेंगे धीरे धीरे कैसे कुछ होगा। अब देखो क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे अगर स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित होती है तो, ठीक है, सबसे पहले तो ये बात आती है, ठीक है, खंड क में कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र अगर नगर पालिका यहाँ पे घोषित होती है दोस्तों, तो उस क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन है नियत दिन, मतलब जिस दिन घोषित हुई है ना उसी दिन से, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जिस दिन को नगर पालिका वह घोषित हुई है उस दिन से 6 महीने की कालावधि में उसे पार्षद वहां पे बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, सदस्यों का निर्वाचन करना पड़ेगा, पार्षद और जो आगे उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं नगर पालिका को वो वहां पे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो खंड क के अंदर है कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित होता है तो। अब दूसरा ख क्या कहता है, देखो दोस्तों कि स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित किया जाए, तो अगर इस कंडीशन में क्या होगा भी, कोई भी स्थानीय क्षेत्र है नगर पालिका से हटा दिया गया है, तो अपवर्जित क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सदस्य जो भी है, कोई भी हो सकता है उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष भी हो सकता है, तो उन सदस्यों को हटाया जाएगा, ठीक है, उनकी कोई मतलब वो नहीं रहेगी, वो वैल्यू, मतलब जो जिस पद पे वो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये इसके अंदर है जब नगर पालिकाओं का अपवर्जन होगा। अब देखो नगर पालिका का अन्य नगर पालिकाओं में सम्मेलन या विभाजन होता है दो आदेश। अभी कोई नगर पालिका है, देखो देखो, ठीक है, N1 लिख रहा हूँ, नगर पालिका 1, और अन्य नगर पालिका में इसको कर दिया समामेलित N2 के अंदर, ठीक है, ये N2 के अंदर आ गई, तो एक तो ये कंडीशन होगी, एक नगर पालिका का हो गया विभाजन। अब जैसे ये एक नगर पालिका गया, इसको बांट दिया N1 और N2, दो नगर पालिका बना दी, तो क्या होगा ये अपने को जानना है। देखो तब क्या होता है कि नगर पालिका जो सम्मिलित किया जाता है तो अधिनियम, अब क्या होता है कि इनका कार्यकाल होता है अपने को पता है, जैसे मुख्यमंत्री के जो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है वैसे इनका भी 5 साल होता है। देखो जो अधिनियम की अवधि समाप्त होने तक, ठीक है, जब उनका कार्यकाल चल रहा है नगर पालिका का, तो नगर पालिका के अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष और सदस्य हैं जिस नगर पालिका में मिले हैं ना, तो वो उसी के सदस्य समझे जाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे नगर पालिका 1 है, N1 है, इसको N2 में मिला दिया गया, तो इसके जो भी अध्यक्ष सदस्य जो भी होंगे वो इसके भी अध्यक्ष और सदस्य समझे जाएंगे, सिंपल सा ये है इसके अंदर। अब इसके अंदर एक दूसरी कंडीशन और होती है, कौन सी, नगर पालिका को विभाजन कर दिया जाए, तो अब नई जो निर्माण होगी, देखो विभाजन कर दिया गया, एक तो पुरानी वो तो ठीक है, लेकिन एक जो नई निर्माण होगी, नवगठित होगी नगर पालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य नवीन नगर पालिका के सदस्य भी समझे जाएंगे, ठीक है। अब देखो इनमें से क्या हुआ कि इसमें जो अध्यक्ष वगैरह हैं अब बंट गए सारे, अब इसका जैसे इसमें जो अध्यक्ष है वगैरह वो अध्यक्ष ही रहेंगे, यहाँ पे देखो नए अध्यक्ष वगैरह बनाने पड़ेंगे, बस बाकी सदस्य वो उसी के ही समझे जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि वहाँ पे तुरंत वो प्रभाव से भंग हो जाएगी या उसे दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, वो उन्हीं के सदस्य समझे जाएंगे जब भी हम नगर पालिका का विभाजन पढ़ेंगे। तो अब खंड, अब देखो इसमें सिर्फ अपने 4 ही बातें पढ़ेंगे, ठीक है, 4 ही बातें इंपॉर्टेंट है और यही घुमा फिरा के ये बात कहेगा धारा 3 के अंदर। अब कोई भी स्थानीय क्षेत्र यहाँ पे नगर पालिका न रहे, ठीक है, जैसे कोई भी नगर पालिका है यहाँ पे N1, तो सरकार बोलेगी कि अब आज से ये नगर पालिका नहीं है, तो नगर पालिका खत्म हो जाएगी बस, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, ये बातें हैं। अब इसमें हमने क्या, देखो 4 बातें जानी, देखो कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाए, ठीक है, और कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित किया जाए, हटाया जाए, ठीक है, फिर किसी नगर पालिका की सीमाओं को एक या किसी अन्य नगर पालिका में मिलाया जाए, और कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रहे, तो ये सारा धारा 3 के अंदर आता है। तो ऐसे अपने पढ़ेंगे तो देखो पूरे ऐसे अपने थ्योरी में पढ़ेंगे तो अपने को याद नहीं रहेगा, थोड़ा ऐसे फ्लो डायग्राम में क्या है कि थोड़ा बढ़िया याद रहता है। अब क्या है कि इन बातों का स्पष्टीकरण किया गया है, कैसे किया गया है वो भी हम देखते हैं। अब देखो जो धारा 3 में बातें चलेगी ना, जो भी वो इन 4 पॉइंट पे लेके चलेगी, जो भी नगर पालिकाओं का परिसीमन है इन 4 पॉइंट पे लेके ही चलेंगे हम। अब पहला यहाँ पे स्पष्टीकरण में यह क्या कहता है कि देखो जो भी काम होगा वो नियत दिन से होगा, बस इसमें यही कहता है और कुछ नहीं कहता, कि अपने जो भी कुछ करेंगे ना, जैसे कोई चुनाव कराने हैं, कुछ भी करवाना है, तो वो नियत दिन से ही होगा। अब सीमाएं, अब अपने को हमने पढ़ा था कि सीमाएं देखो परिवर्तन कर रहे हैं हम,
तो करेगा कौन? ठीक है, ये भी बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सीमा के चिन्ह वगैरह लगाएगा कि ये इतना इतना एरिया इस नगर पालिका का है, इतना इस नगर पालिका का, ये कौन करेगा? तो ये या तो कलेक्टर करेगा या उसका एक प्राधिकृत अधिकारी होगा वो करेगा, और वो भी करेगा अपने खर्चे पर, परिनिर्मित तथा स्थापित करवाएगा, फिर बाद में अनुसूचित करेगा ये राज्य सरकार को। ठीक है, ये भी अपने खर्चों पे करना पड़ेगा उनको। अब देखो कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रहे तो क्या होगा? तो वो एरिया हो जाएगा अस्तित्वहीन। नगर पालिका के निहित जो संपत्ति का अधिकार है, देखो कुछ नगर पालिका को अधिकार होते हैं, उनके पास रेवेन्यू होता है, जो भी चीजें होगी ना उनके पास, वो सारी यहाँ पे राज्य सरकार के पास चली जाएगी। ठीक है, फिर राज्य सरकार उस एरिया में उन जो भी चीजें होगी, निधि होगी, उनका यूज कर सकती है। तो सिंपल सी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है। फिर इसके अंदर देखो दोस्तों एक उपधारा आती है 3। ठीक है, उसमें क्या होता है कि नगर पालिका के जो दायित्व है ना, सेम ऊपर वाली बात से मिलता जुलता है, ये चले जाएंगे स्थानीय प्राधिकारी के पास। स्थानीय जो प्राधिकारी होगा उसके पास चले जाएंगे। ठीक है, नगर पालिका में देखो कुछ गवर्नमेंट पोस्ट भी होती है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, वो भी होती है, तो स्थानीय प्राधिकारी के पास चले जाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट बात क्या आती है यहाँ पे, देखो जो एक नगर पालिका है, तो ये नगर पालिका आपका किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया जाए। ठीक है, और दूसरी नगर पालिका में, जैसे यहाँ पे एक नगर पालिका एक है, इसके इस एरिया को इतने इतने को यहाँ पे नगर पालिका यहाँ पे 2 में मिला दिया गया। ठीक है, 2 में मिलाने के बाद ये ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, ये इसमें आ गई, ये नगर पालिका 2 है। अब मतलब ऐसा भाग उसके संपत्ति और निधि का अधिकार, मतलब दायित्व क्या होगा, मतलब क्या, अब जो इस एरिया में जो उसकी संपत्ति है, निधि है, उसका क्या होगा? जो ऐसा भाग देखो, जो राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं के परामर्श के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी, और दूसरी नगर पालिका में निहित हो जाएगा उसका दायित्व। वहां पे जो भी कुछ रुपए, जो भी आपकी निधि होगी वो वहां चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। फिर देखो अब कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो दोनों में आ जाती है, मतलब 2 नगर पालिकाओं, जैसे कोई आवास गृह, विनिर्माणशाला, भंडागार और उद्योग या कारोबार का स्थान है, वो आ जाता है। देखो दोस्तों 2 या अधिक नगर पालिका क्षेत्रों की सीमाओं में आ जाता है। इस साइड से इधर में इसमें भी आ गया, नगर पालिका 2 में भी आ गया। ठीक है, बीच में जैसे एक चीज बनी हुई है, इसका ये नगर पालिका 1 में आ रहा है, ये नगर पालिका 2 में आ रहा है। तो अब क्या करेगी? अब राज्य सरकार क्या करेगी? राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी कि ऐसा क्षेत्र घोषित करेगी जिसके अंतर्गत आवास गृह, विनिर्माणशाला, उद्योग, भंडागार तथा स्थान अधिनियम के प्रयोजन के तहत सम्मिलित समझा जाएगा। तो इस पे राज्य सरकार डिसीजन लेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात दोस्तों क्या आती है कि अब पहले तो ऊपर देखो एक नगर पालिका से दूसरे नगर पालिका में क्षेत्र जा रहा था, अब क्या है, जैसे ये कोई स्थानीय क्षेत्र है, इसके पास एक नगर पालिका लगती है। अब सरकार को ऐसे होगा कि अभी इसको मिलाना है इसके अंदर, तो सरकार क्या करती है, इसको मिला देती है नगर पालिका के अंदर। अब क्या होगा, इस क्षेत्र में वही नियम लागू होंगे जो नगर पालिका में सम्मिलित, मतलब जो नगर पालिका के रूल है वो माने जाएंगे यहाँ पे। ऐसे नहीं उसके पुराने रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होगा, स्थानीय क्षेत्र का नगर पालिका के अकॉर्डिंग ही वहां पे काम होगा। ऊपर वाली बातें ही है ये 4 जो अपने बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये उनको थोड़ा डिटेल से यहाँ पे बताया गया। अब अपने गाँव के बारे में देखेंगे। अब कोई भी गाँव को अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में मिला लो तो क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे भी देखो पंचायती राज अधिनियम वगैरह उनके अकॉर्डिंग सरकार चलती है, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि गांव का पूरा गांव भी मिलाया जा सकता है और गांव का कुछ हिस्सा भी मिलाया जा सकता है। तो अभी एक बार अपने हिस्से की बात करें, जैसे इस हिस्से को मिला दिया आपने इस नगर पालिका के अंदर, तो क्या होगा, इसमें भी देखो बहुत सारे पॉइंट हैं जो गांव को मिलाएंगे। तो ऐसा गांव तो गांव नहीं रहेगा, पहली बात। ठीक है, पंचायत उस क्षेत्र पे काम करना बंद कर देगी, नगर पालिका की चलेगी। देखो जब तक उपधारा 1 के अधीन निर्वाचन न हो, उपधारा 1 में क्या था, नियत दिन से 6 महीने के अंदर पूरा निर्वाचन वगैरह करवाया जाएगा। अब तब तक क्या है कि सरपंच उप सरपंच क्या है, अब जो सरपंच उप सरपंच बने हैं वो क्या समझे जाएंगे, वो नगर पालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ही बना दिया जाएगा उन्हें एक प्रकार से। ठीक है, फिर पंचायत का जो पूर्ण दायित्व और आस्तियां हैं वो नगर पालिका का यहाँ पे हो जाएगा, और नगर पालिका द्वारा उद्ग्रहित करना। ठीक है, नगर पालिका द्वारा यहाँ पे सब कुछ उद्ग्रहित कर लिया जाएगा, जो भी गांव का, ठीक है, जो भी गांव का संपूर्ण जो दायित्व होगा वो सारा नगर पालिका द्वारा ले लिया जाएगा।
अब क्या है कि ऐसा क्षेत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की क्रम संख्या 13 के अधीन बनाए गए समस्त नियमों, आदेशों, उपविधियों के अध्याधीन नहीं रहेगा। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम के जो क्रम संख्या 13 है, इसके अधीन यहाँ पे नहीं रहेगा, वो नगर पालिका में सम्मिलित हो जाएगा। कुल मिला के तो बात ये, वो गांव गांव नहीं रहेगा। राज्य सरकार द्वारा लिखित यहाँ पे आदेश जारी किया जाएगा। ठीक है, 9वें पॉइंट में किसी भी क्षेत्र को सम्मिलित किया जाएगा तो पूरा आदेश जो अपने राजपत्र में करते हैं। अब क्या है कि इस धारा में अन्यथा या उपबंधित के सिवाय इसके उपबंध इस अधिनियम राजस्थान सेम वही बात लिखी हुई क्रम संख्या 13 का जो तत्समय प्रवृत्ति से वो हट जाएगा, मतलब ठीक है, नगर पालिका के अधीन आ जाएगा सब कुछ, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोस्तों ये थी धारा 3। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा पार्ट है ना इसका, ठीक है, और ज़्यादा इसकी धाराएं कवर करेंगे बिल्कुल कम समय के अंदर। लेकिन इससे पहले आपका यहाँ इस वीडियो पे अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, आप इसे मैक्सिमम शेयर करते हो तो अपने इसको जल्दी से क्लास लाएंगे। ठीक है, सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।